92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। नमस्कार, आ गया हूँ मैं 92.7 बिग FM पर। आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सहर। कहते हैं कि सुबह अच्छी हो जाए तो सारा दिन अच्छा हो जाता है, तो वही होने वाला है। अभी तक आपने सहर सुना, आपका दिन अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें जब सुबह सुन ली जाएं तो आप भी दिन में सोचते हैं कि अच्छी अच्छी बातें ही की जाएं और अच्छे अच्छे काम किए जाएं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी गामा पानी, तुम चंदन हम पानी गामा पासानी पानी, तुम चंदन हम पानी। तो ये भजन आपने सुना, कितने सुंदर इसमें भाव हैं। और अब हम एक नई आदत अपने जीवन में डालने की बात करेंगे। फिलहाल सुनिए आज का पंचांग। आज है 10 अप्रैल यानी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी, दिन शुक्रवार और नक्षत्र है ज्येष्ठ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपके साथ फिर से एक नई आदत आज से शुरू की जाए, उसका जिक्र करते हैं और वो हमें मिलेगी इस भजन के अंदर। कपि से उरिन हम नाही, कपि से उरिन हम नाही, कपि से उरिन हम नाही। भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास के बाद अयोध्या वापस आए, राज्याभिषेक हुआ, राजा राम हो गए। अब भरत से परिचय करा रहे हैं उन सब से जिन्होंने उस वनवास में मदद की, जो सहयोगी थे। और जब मिलाने लगे हनुमान जी से तो भगवान राम के नेत्र भर आए, कहने लगे भरत, ये जो हनुमान हैं, ये जो कपि हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। इतना कुछ करने के बाद भी उनके अंदर कोई गर्व नहीं, और हम लोग कोई छोटी सी उपलब्धि हो जाती है तो हम उसका गर्व करने लगते हैं, हमें घमंड हो जाता है। हम सोचने लगते हैं ये तो हमने किया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जो कुछ है ईश्वर ने सब अपने हाथ रखा हुआ है। आप अपना प्रयास करें, रुके नहीं। लेकिन सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद यदि आपको घमंड हो जाता है तो बात खत्म हो गई। फिर वो आपके पास उसका नाम नहीं रहेगा, उसका आनंद नहीं रहेगा, उसकी विशेषताएं नहीं रहेंगी, वो सब आपसे छिन जाएगा। इसलिए घमंड नाम की चीज कभी ना कीजिए, ये आदत आज से बना लीजिए। तो वापस आता हूं और आपको लेके चलूंगा। कुल्लू में एक बहुत सुंदर मंदिर है, मणिकरण, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे थोड़ी देर के बाद। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं सहर कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपका अपना अनूप जलोटा। और आज आपको बताऊंगा कुल्लू में एक बहुत सुंदर मंदिर है, उसका नाम है मणिकरण। वहां पर एक नदी है, पार्वती नदी, और इसकी कहानी बड़ी सुंदर है कि एक बार शिव पार्वती का मन हुआ कि जरा घूमने निकले। और जब मणिकरण इलाके में पहुंचे तो उनको वो बहुत सुंदर स्थान लगा। हर तरफ हरियाली, एक नदी वहां बह रही है। और पार्वती जी ने कहा कि थोड़े दिन यहाँ ठहर जाते हैं। और वो थोड़े दिन का मतलब था कि वो वहां 1100 वर्ष रहे। तो जब उनके जाने का समय हुआ तो पार्वती जी ने क्या देखा कि उनकी एक अंगूठी में से एक मणि कहीं गिर गई। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि ये मणि गिर गई है, इसको जरा तलाश करवा दीजिए। तो शिव जी ने अपने दूत थे, सबको लगा दिया कि चलो ये मणि ढूंढ के लाओ। सब लग गए, लेकिन मणि मिले ही नहीं। अब तो पार्वती जी बहुत ही परेशान हो गईं, शिव जी भी नाराज हो गए और उस गुस्से में शिव जी का तीसरा नेत्र भी खुल गया। वहां तो हाहाकार मच गया। और उसके बाद शेषनाग जी से प्रार्थना की गई कि आप कुछ करें, पार्वती जी की अंगूठी की जो मणि है उसको कहीं से ढूंढ के लाएं। शेषनाग जी ने कहा ठीक है। उन्होंने एक फुंकार लगाई और उस फुंकार से नदी का पानी उबलने लगा और उबल उबल के वो पानी बाहर आने लगा। लेकिन कमाल ये हुआ, उस नदी के अंदर जितने रत्न थे, जितनी मणियां थी, वो भी बाहर लेके आ रहा था। पार्वती जी तो एक मणि की तलाश कर रही थी, वहां तो हजारों लाखों मणियां बाहर आ गईं। तो ये देखकर शिव जी भी प्रसन्न हो गए, उनका तीसरा नेत्र भी बंद हो गया। पार्वती जी तो बहुत प्रसन्न हो गई कि एक मणि नहीं, यहाँ तो हजारों लाखों मणियां हैं सामने, जो चाहे ले ले। अब उस स्थान को बहुत पावन स्थान माना जाता है। उसका पानी आज भी उबल रहा है। लोग वहां चावल पकाते हैं। तो आप भी चलें और वहां मणिकरण मंदिर के दर्शन करें। श्रोताओं, यदि आपके पास किसी ऐसे स्थान के बारे में जानकारी है जिसे हम अपने रेडियो के माध्यम से जगह जगह पहुंचा सकते हैं, लोग इसका आनंद ले सकते हैं, तो हमें आप SMS करें। अपना नाम लिखना ना भूलिएगा, बिग स्पेस सहर 55454, और हमें भेज दीजिए। हमें ये जानकारी मिलेगी, हम इसे अपने रेडियो के माध्यम से सबको पहुंचा देंगे। सुनते रहिए सहर 92.7 बिग FM पर, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। एक बार फिर आपके पास आ गया हूं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में 92.7 बिग FM पर। आज एक बहुत अच्छे विद्वान गायक से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत विधिवत सीखा, और किनसे सीखा, क्या क्या सीखा, वो सब हम उनसे खुद बात करेंगे। आप हैं श्री परमानंद जी। परमानंद जी हमसे अक्सर बंबई में मिलते भी रहते हैं और हम उनके संगीत से बहुत ही आकर्षित हैं। बहुत सुंदर काम वो करते हैं। तो आपको मिलाता हूँ परमानंद जी से। हेलो परमानंद जी नमस्कार, मैं अनूप जलोटा। जी प्रणाम पंडित जी। पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने संगीत कहाँ सीखा, क्या आपकी यात्रा रही संगीत की? मैं हमारे बचपन में एक गुरु थे पंडित रामवृक्ष तिवारी, जो ब्लाइंड थे, जिनसे हमने बहुत बचपन में तालीम ली और हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक हमने उनसे गाना सीखा। पिताजी और माताजी की आवाज बड़ी सुरीली थी और वो संस्कार हमारे अंदर आया। तो हमारे गांव के जो गुरु थे वो कहते थे कि नहीं, आपका बेटा बड़ा होनहार है, इसको संगीत में ही आगे बढ़ाइए। और वो गुरुजी हमारे इलाके इंटरमीडिएट पास होने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने म्यूजिक डिपार्टमेंट में एडमिशन करा दिया। अच्छा। वहाँ हमारे गुरु थे श्री अजित भट्टाचार्य, आचार्य नंदन जी, डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी। और डॉक्टरेट करने के बाद हम मुंबई आ गए और मुंबई में भी यहाँ हमें कई गुरुओं ने तालीम दी। उनमें पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा जी से भी मैंने 4-5 भजन सीखे और इस तरह ही यात्रा संगीत की आगे बढ़ती गई। हमारे जो श्रोता हैं वो आपको ऐसे छोड़ेंगे भी नहीं। जी, मैं एक भजन सुना रहा हूँ। ये भजन लिखा है महाराजा छत्रसाल थे। अच्छा। ये मध्य प्रदेश में थे और 2 स्टेट के राजा थे।
और इनको महाराजा का दर्जा प्राप्त था। अच्छा। और ये कृष्ण के भक्त थे। वाह। तो ये भजन मैं सुनाता हूँ। जरूर सुना। सदानंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, महाप्रसाद और चरणामृत ले, ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। वाह 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 वाह, क्या तो आप विस्तार और सुंदरता से गाते हैं। भाव आपका आशीर्वाद है, पापा जी का आशीर्वाद है पंडित जी। भरपूर बस आप लोगों के सानिध्य में सब जीवन की नाव चल रही है। आपका हक है, इतना अच्छा जो आप काम करते हैं। आपको प्रसिद्धि इसीलिए प्राप्त हुई है, सब लोग इसीलिए आपको चाहते हैं, आदर करते हैं। प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। तो ये आपने सुना परमानंद जी को कितने भाव से और शास्त्रीय रागों का ध्यान रखते हुए गा रहे थे। और अब आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करता हूँ, और उस भजन के अंदर कोई संदेश ढूंढेंगे, कोई कहानी ढूंढेंगे, जिसके बारे में आपसे बात करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारें टूटी अब क्या भजन सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जग में सब कुछ हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं। क्या सुंदर लिखा है। हम संसार में जब सब कुछ कर गुजरते हैं तो सोचते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए, चलो अब भगवान का नाम ले लेते हैं। ईश्वर को आप तब याद करना चाहते हैं जब आपके मन में शक्ति नहीं रही, जब आपके तन में शक्ति नहीं रही, जब आप चलने फिरने योग्य नहीं रहे। तो ईश्वर कहता है कि तुम मुझे रोज 10 सेकंड दे दो बस, लेकिन पूरी तरह दे दो। और मेरे ख्याल से ये बचपन से ही प्रथा शुरू हो जानी चाहिए, जिससे कि आपके तन में जब शक्ति है तब भी आप ईश्वर को याद करें, और जब आप दुर्बल हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी आप ईश्वर को याद करें। लेकिन यहाँ कहा गया जो कुछ था सब माया मोह ने जकड़ लिया, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो सब हार गया, और जब सब हार गया तो अब ईश्वर के ऊपर हार कैसे चढ़ाऊं। इसलिए अपने को ईश्वर की सेवा में शुरू से लगाइए, जिससे आप हार न सके, और फिर देखिए ईश्वर आपको अपने चरणों में किस तरह स्थान देते हैं। तो आज का सहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अब सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे सहर कार्यक्रम में, मैं अनूप जलोटा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7